भगवान बुद्ध के समय से ये जो वर्षोबास का जो कार्यक्रम है ये चली आ रही है, क्योंकि 12 महीने में 3 महीने जो वर्षों मतलब समझते हैं, पाली भाषा में वर्ष मीन्स रेनी, पानी के सीजन को बोला जाता है। ये 3 महीने भिक्षुगण कोई एक क्षेत्र में, विशेष करके मठों में अपनी वास करते हैं। 3 महीने कहीं नहीं जाते हैं, वहाँ पर सीरियसली मेडिटेट करते हैं और जो भी उपासक उपासिकाएं आते हैं उनको ये पंचशील का ज्ञान देते हैं और शराब नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये पंचशील का करके 3 महीने के बाद ये कार्यक्रम होती है, जिसमें आज के दिन जैसे हम लोग ने यहाँ पर ऑल इंडिया नाग एसोसिएशन को धन्यवाद देना होगा। ये चीवर दान का कार्यक्रम होती है। भंते भिक्षुओं को चीवर दी जाती है, फल फूल दी जाती है। तो ये प्रथा जो मैं सुन रहा था सुबह, बुद्ध विहार में, गौतम बुद्ध विहार में पटना में प्रथम बार हो रहा है, शायद मैं गलत नहीं हूँ, प्रथम बार हो रहा है। मैं अचंभित हो गया इस चीज सुनकर, क्योंकि जिस बिहार राज्य में भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जिस पाटलिपुत्र से, अशोक मैदान से धम्म का सम्राट अशोक ने धम्म फैलाए, वहां पर पहली बार हो रही है ये। क्योंकि देखिए, किसी समाज को यदि खत्म करना हो तो एक तो भाषा में खत्म करती है भाषा, और दूसरा है कल्चर। तो ये कल्चर जो थी, ये कल्चर को खत्म की गई और बहुत खुशी की बात है अखिल भारतीय नाग एसोसिएशन के अध्यक्ष समस्त टीम को कि ये चीवरदान के कार्यक्रम आज रखे। इसके लिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तरफ से, तमाम बौद्ध के तरफ से, गौतम बुद्ध विहार, साथ ही अखिल भारतीय नाग एसोसिएशन को बहुत बहुत साधुवाद और भिक्षुओं को नमन। ये चीवरदान का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। कोई भिक्षु आते हैं तो उनको हम लोग तीन महीने तक उनको वहाँ पर जो खाना पीना जो हो उनके बारे में देख रेख करना और उनके वचन को सुनना, भगवान बुद्ध के वचन को सुनना, तो ये कल्चर सदियों से हो रही है। तो अब बहुत अच्छे लगे आज। तो अभी आपको मालूम है 17 सितंबर में अनागरिक धम्मपाल की 160वीं जन्म जयंती के अवसर पर एक शांति रैली निकाली गई थी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए। महाबोधि महाविहार जो हमारे बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, जिस प्रकार मुसलमान भाइयों का मक्का मदीना है, क्रिश्चियन भाइयों का जेरूसलम है, सिखों का गोल्डन टेम्पल है, हमारी बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल महाबोधि महाविहार है। वहाँ पर एक कानून अभी भी चली आ रही है, 1949 का कानून, बीटी एक्ट 1949, बोध गया अधिनियम 1949। वैसे संविधान कहता है आर्टिकल 13, कोई भी अधिनियम जो फंडामेंटल राइट्स को हनन करते हो, 1950 से पहले वाला कानून जो भी है, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुई, वो सब वॉइड हो जाती है, नल एंड वॉइड। लेकिन वो कानून अभी भी चली आ रही है, जिसमें लिखा है कमेटी में 9 लोग रहेंगे, 9 में से 4 बौद्ध रहेंगे, बाकी कौन रहेंगे आप समझदार हैं। अनागरिक धम्मपाल ने यह आंदोलन शुरू की थी 1891 में। अभी तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पिछली साल ही एक कोशिश की गई ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से, इतनी बड़ी इशू है, हमारे बड़े बड़े संस्था क्यों चुप है। बीच में 91 में भंते सुरेश ससाई की अगुवाई में आंदोलन हुई थी, लेकिन वो आंदोलन 8 साल तक चली, उसके बाद विफल किया गया या विफल हुआ।
अभी हम लोग 1.5 साल से काम कर रहे हैं। पिछली साल भी शांति रैली निकाली गई, बीच में काफ़ी ज्ञापनें दी गई सरकार को, और अभी 17 सितंबर में भी हुई शांति रैली पटना के गांधी मैदान से, अशोका मैदान से ऐतिहासिक रैली हुई। लेकिन सरकार मौन है। ये मौन क्यों है सरकार? इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे में एकता नहीं है। आज मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, या सुबह जो रैली हो रही थी, उनके मेन ऑर्गेनाइजर को नहीं दिख रहा है यहाँ पर। आज मेरा कार्यक्रम सर्वप्रथम बड़ा कार्यक्रम, आज मेरा संस्था को ये करना है। तो 17 अक्टूबर तक हम लोग ने समय दी थी, सरकार को रिमाइंडर भी दी, कोई चुप है अभी। तो कल एक मीटिंग है बोधगया में, बड़ा आंदोलन करने का, उस परिकल्पना का। तो सभी भारत से और बिहार के सभी जिलों से आ रहे हैं, आप लोग को निमंत्रण है। कल 10 बजे बोधगया में एक गहन चिंतन दिन भर करेंगे, उसके बाद बड़ा ऐलान करेंगे। और हम लोग ने कोशिश की सभी को निमंत्रण करने के लिए। कल आ रहे हैं सभी संगठन, एक दो कोई राष्ट्रीय संगठन है। बता रहे आकाश जी, हमारा तो उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है, कोई कह रहा है मेरा सऊदी अरब जाना है। तो मैंने उनको एक ही बात कहा, जब महाबोधि महाविहार हाथ में नहीं रहेगा, अभी आंखों के सामने अयोध्या चला गया, हम कुछ नहीं कर पाए, हम खाली भाषणबाजी करते रहे। साकेत नगर हमारा है, वहाँ पर बुद्ध का अवशेष मिला था साकेत नगर में, अयोध्या में, हम कुछ नहीं कर पाए। एक एडवोकेट विनीत मौर्य ने हिम्मत दिखाकर सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, रिट पिटीशन फाइल की थी, लेकिन उसको कोई साथ नहीं दिया, उल्टा उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। और हमारे लोग, हमारे बहुजन समाज हिंदू मुसलमान में डूब गए, क्योंकि वो अयोध्या को हिंदू मुसलमान का रूप दिया गया। लेकिन जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब वहाँ पर खुदाई करने बोला था, खुदाई करते वक्त भगवान बुद्ध के खाली अवशेष मिले थे, और इस लॉकडाउन पीरियड में पूरी इसको क्रश किया गया। भगवान के मूर्ति को, बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दी गई, हम देखते रह गए। अभी यहाँ पर जो महाबोधि महाविहार बोधगया में है, वहाँ पर हमारी 4 बुद्धिस्ट खाली है मेंबर, और वहाँ कौन चला रहे हैं? अभी आपको मालूम है, एक एमएलए यहाँ के विधायक है बिहार के, ललन कुमार, उन्होंने आवाज़ उठाई और वहाँ से विधानसभा में बिहार के विधानसभा में जवाब दे रहा है स्पीकर कि आपको मालूम है वहाँ पर शिवलिंग है। और वो एमएलए जो विधायक है वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। हालांकि पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, वहाँ पर तो स्पीकर को न्यूट्रल बैठना होता है, सरकार का जवाब देना नहीं होता है, लेकिन स्पीकर जवाब दे रहा है। उनको मेरे ख्याल में एमएलए साहब तैयार नहीं थे। अभी हम लोग नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, हम लोग 2-3 बार मीटिंग कर चुके दिल्ली में। अभी आए थे रैली के पश्चात, हम लोग को बुलाए थे बोधगया में, हम लोग गए। कहता लामा जी क्या चाहिए? हमने प्रूफ दिखाया, क्योंकि देखिए बुद्ध धर्म में कोई काल्पनिक नहीं है। उनको कहा, आज जैसे पंचशील की बात कर रहे हैं, अभी पंचशील खाली बुद्धिस्टों को लागू बोल के नहीं है। आप मुसलमान हैं तो आपको पंचशील मानना ही होगा, आप क्रिश्चियन हो तो आपको पंचशील मानना ही होगा, जो भगवान बुद्ध ने सिखाया। आप हिंदू हो तो आपको पंचशील मानना ही होगा। तो कोई काल्पनिक नहीं है हमारे धर्म में। और जो प्रूफ है, जो आपकी जो हमारी तथ्य है, उनको दिखाए फोटोग्राफ। आप देखिए, जब अलेक्जेंडर कनिंघम में जब ये रेस्टोरेशन कर रहे थे, आप हमको दिखाया शिवलिंग कहाँ पर है, फोटोग्राफ है उसका। रेस्टोरेशन के टाइम में अभी बोधगया जाएंगे, दिखाए वहाँ पर दिखाया गया है 5 पांडव, अन्नपूर्णा देवी दिखाया गया साइड में, आप देखे होंगे। उनको बोले दिखाइए ये फोटो में कहाँ पर है, यहाँ पर दिखाइए फोटो। मेरे पास है कॉपी, आपको चाहिए तो लीजिए, कल ले सकते हैं। दिखाइए कहाँ पर है 5 पांडव। अभी तो और वहाँ पर गणेश का मूर्ति भी रख दिया गया है। और कल कहेगा ये विष्णु का, अभी तो कहना शुरू कर दिया है। भगवान बुद्ध किसका अवतार है? विष्णु तो छोड़ दीजिए, अभी कृष्ण का अवतार बोलना भी शुरू कर दिए हैं, और हमारे लोग ही मानना शुरू भी कर दिए हैं। देखिए कमी क्या है ना, कमी दूसरों में नहीं है, कमी हमारे में है।
अभी हमारे क्षेत्र में तो हिमालयन बुद्धिस्ट से आता हूँ। अभी मैं जिस ये मुद्दे के लिए एकदम सीरियसली लगा हूँ, सिंसियरली लगा हूँ, वहाँ पर एक हवा शुरू हो गया है कि आकाश लामा क्या हो गया है, अम्बेडकरवादी हो गया। बस सुनिए आप, वहाँ पर शुरू हो गया है। तो दुश्मन, बाहर में हमारे दुश्मन कौन है ये हम पहचान लेते हैं और उसका मुकाबला करने के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन अंदर का दुश्मन कौन है इसका मालूम नहीं चलती है। और ये अंदर का दुश्मन सबसे खतरा है। और आज जो बौद्धों का स्थिति है इसका मुख्य कारण ये अंदरूनी दुश्मनी कारण है। आज महाबोधि महाविहार इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये इंपॉर्टेंट हो गया किसी संस्था को, आकाश लामा का इतना नाम हो गया है, उनको वही टेंशन हो रहा है। उनको महाबोधि मुक्ति करना नहीं है कि आकाश लामा का कैसे गिरा है। अरे आइए, सामने आइए। हम लोग ने तो कोशिश की, हम लोग देखे भांति सुरेश ससाई के बाद में किसी ने ये आंदोलन नहीं छेड़ी। तो पिछले साल हम लोग ने कोशिश की कि ये पहले का आंदोलन क्यों दबा की गई थी या क्यों विफल हुई थी। भांते जी यहाँ पर हैं, चले गए क्या भांते जी? अभी मेरे से बात कर रहे थे, वो विफल होने का कारण क्या, मैं भी पूरा लगा था। तो हम बोले आप आइए कल का मीटिंग में। आज कल का मीटिंग क्या है, क्योंकि हम लोग 1 महीने समय दिए थे सरकार को, और हम लोग अभी नागपुर में गए थे तो वहाँ पर ऐलान करके आया कि एक बड़ा धमाका करने वाले बौद्ध, अब सरकार को भी लगे तो। और हम ये चीज़ मानते हैं, आज विशेष करके ये चिवर्धन के कार्यक्रम में मेरा आना क्या कारण क्या है, बिहार के लोगों को जागना जरूरी है, बिहार के लोगों को। और आज जिस प्रकार की भीड़ थी वहाँ पर, ये प्रेशर है। आज यहाँ पर ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, साधारण जनता यहाँ नहीं है। हमको वो साधारण जनता जो अंगूठा छाप है उनको लेके आना होगा, अपना इतिहास बताना होगा। भंते जी कह रहे थे जातिवादी यहाँ पर है, ठीक है जातिवादी है, तो उस जाति, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग हैं डायरेक्ट बुद्ध को अपना नहीं रहे। हालांकि यहाँ से सब उत्पत्ति हुई लेकिन डायरेक्ट अपना नहीं रहे। ठीक है, जातिवादी है तो जितने हमारे महापुरुष हैं उनके द्वारा। आज देखिए अंबेडकर जी का देहांत कब हुआ, उनका कब हुआ, आपको डेट मालूम है? कितना? 6 दिसंबर। और उन्होंने दीक्षा कब ली थी? 14 अक्टूबर। तो 14 अक्टूबर से आप 6 दिसंबर को जस्ट कितना दिन का गैप है, कितने महीने का गैप है। आज आप जय भीम बोल रहे हैं, अंबेडकरी बोल रहे हैं खुद को, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो धम्म अपनाए उस धम्म को अपनाने लिए आप कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। आज डॉक्टर अंबेडकर ने ये धम्म 2 महीने के लिए नहीं लिया, उनको मालूम था मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरा मृत्यु का एकदम सामने है 2 महीने बाद। लेकिन उन्हें जो परेशानी झेली, आज मैं इतना पढ़ा लिखा होकर भी इतना परेशानी झेल रहा हूं, तो मेरा जो आम जनता है वो कहाँ जाएगा? उनके लिए उन्होंने अपने धम्म को दीक्षा ली थी। तो ये शिक्षा हमारे साधारण जनता को देना बहुत जरूरी है। और ये जो आज का रैली हुई, एक धम्मा रात रैली, बहुत अच्छे लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सरकार को एक क्लियर मैसेज है। देखिए, प्रेशर, एक कुकर में खाना पकता है खाली अंदर का प्रेशर से नहीं, बाहर का प्रेशर भी चाहिए होता है। आप लोग हैं अंदर का प्रेशर, और अंदर का प्रेशर ही ठंडा बैठ के होगा नहीं, अंदर का प्रेशर और ताकतवर होना पड़ेगा। बाहर के प्रेशर तो है ही है। हमने कहा हम लोग इंटरनेशनल से कल का मीटिंग में मैं डॉक्टर साहब को दिखाया अभी लिस्ट, कौन कौन आ रहे हैं। लंदन से आ रहे हैं डॉक्टर हंस बिरदी आ रहे हैं, अमेरिका से शत्रुघ्न जी आ रहे हैं,
आपके बिहार के ही हैं शत्रुघ्न जी, ये इंडिया में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया से सिद्धार्थ जी आ रहे हैं। अब हम लोग इस महाबोधि क्योंकि उस दिन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ उनको पूरा दिखाए, हम लोग 15-20 फोटो दिखाए, पूरा कागज दिए, दिखाइए कहाँ पर है शिवलिंग। तो उनको क्लियर मैसेज दे दिए, देखिए हमारे सामने अयोध्या चला गया, लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए हम सर कटाने के लिए भी तैयार है। इतने याद है कि इतना मैसेज आप दे दीजिए सरकार को, सर कटाने के लिए भी तैयार है। तो आप लोग सबसे अनुरोध है, कल समय निकालकर आइए, एक हम लोग बैठ के एक डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेके वो डिसीजन, क्योंकि जो भी डिसीजन होगी, अलग से पंजाब अलग से कर रहा, बिहार से अलग कर रहा, बिहार के जमुई जिले में दूसरा कार्यक्रम हो रहा है महाबोधि के लिए ही, बक्सर में दूसरा हो रहा है। ये करने से गवर्नमेंट को मालूम है, सरकार को मालूम है, और सरकार कौन चलाती है आपको मालूम है। आज राजनीति हो, सामाजिक हो, टीवी चैनल हो, आपका न्यायिक जुडिशरी हो, कौन चलाते आपको मालूम है अच्छी तरह से। और नीतीश कुमार जी क्यों नाच रहे आपको मालूम है सब कुछ। लेकिन क्लियर मैसेज है, महाबोधि महाविहार के लिए हम लोग लड़ेंगे, और पूर्ण तरफ से वहाँ कमेटी में बौद्ध होना जरूरी है। और मैं भंते जी को सब अनुरोध करता हूँ, आप उपासक उपासिका को अनुरोध करता हूँ, आज के चीवरदान कार्यक्रम में यदि हम लोग देखेंगे 2025 तक, तो हम लोग अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो भी हमारे विरासतें हैं, वहाँ पे हम लोग बौद्ध लोग जाना शुरू कर देंगे। हमारे भांते लोग को रिक्वेस्ट करता आप लोग जाइए, लामा लोग जाइए। अब हम लोग क्लेम करना शुरू कर देंगे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ सब बौद्ध स्थल है, और हम लोग वहाँ पर जाएंगे। अब ये ऐलान हम लोग करेंगे। आप तो ये करके ही आप लोग से अनुरोध है, आप लोग आइए। बड़ी बड़ी भाषण नहीं, कल का बैठक एकदम जरूरी है। बैठ के हम लोग एक विचार में आएंगे, और वो विचार को हम लोग सरकार को जनाएंगे। आज जिस प्रकार से हम लोग ने एक शांति रैली पटना में निकाली, मैं कह रहा था आज हमको संगठन को विस्तार करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको खुद को लगता है, मैं कभी नहीं कहता हूं कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का आप लोग कमेटी बनाइए, इतना ही कहता हूं बिहार में एक स्ट्रांग कमेटी बनाइए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए। 38 जिले हैं, गांव गांव घूमना होगा। इसके लिए हमको 2-3 चीज हमारे पास होना जरूरी है। एक है कमिटमेंट, खुद से कमिटमेंट लेना जरूरी है। आकाश लामा पैसा दे, अब सुनिए ना और बड़ी बात, एक कोई बोल रहा था यार ये कार्यक्रम 1.5 साल से कर ही जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है। क्योंकि हमारे कार्यक्रम क्या होता है, एक होती है उसके बाद 1 साल ठंडा हो जाता है। आकाश लामा को पैसा दलाई लामा दे रहा है, यह हवा शुरू कर दिया। सुनिए, दलाई लामा पक्का पैसा दे रहा है। तो ये अफवाह फैलाने वाले बाहर के लोग नहीं है। देखिए ब्राह्मण इतना चला के वो खुद डायरेक्ट कुछ अटैक नहीं करता, याद रखिए। आपके बारे में, नाग एसोसिएशन के बारे में यदि गलत बोलना है, वो डायरेक्ट आपको अटैक नहीं करता है, वो नाग एसोसिएशन के लोग को ही यूज करते हैं, हमारे लोग को ही यूज करके ही वो राज करते हैं। तो इसीलिए सबसे अनुरोध है, ये प्रथा जो इस साल से शुरू हुई है, ये चीवरदान की, ये प्रत्येक जिलों में हो, और ये जो बुद्ध विहार है इसको केंद्रित बनाइए। और सबसे बड़ी बात है, आज हम लोग नागवंशी हैं, अभी अभी नागपुर जाके आए हैं, ये एहसास किया मैंने वहाँ पर। और मैं किसी से कह रहा था, शायद लाल जी से कह रहा था, नागपुर एक बार जाना चाहिए हमको, बौद्धों को। जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दीक्षा ली, वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे एक गांव को ले जाने के लिए, कोशिश कीजिए। ये भी एक बहुत बड़ी दान पारमिता, क्योंकि पारमिता का बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे बौद्धों में। गांव को यदि आप ले जाते हैं वहाँ पर, आप देखिएगा वहाँ पर जो प्रतिज्ञा ली जाती है, निश्चय भारत बौद्धमय होगा। इसके लिए समय नहीं लगेगी, आने वाले 5-10 साल में भारत बौद्धमय बनेगा, यही इनको टेंशन है।
तो ज़्यादा मैं नहीं बोलते हुए, कल का मीटिंग है, आइए आप लोग अलग अलग जिलों से, और भांते जी लोग आज जो चीवरदान के कार्यक्रम रखे इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। ये प्रथा हम लोग बनाएं, हमारे युवा को सिखाए, हमारी महिलाओं को सिखाए, और ये प्रत्येक जिलों में है। तो यही मेरा दो शब्द में अंत करता हूँ। भवतु सर्वमंगलम।